गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं तत्सतं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग गुहावर जय भूतनाथ जय आशुतोष पार्वती पथ जय सिद्धर जय कुंभधर जय जय साउंड का है जय जय गंगाधर। क्या वो सर ना हो गया देखिए पूरा इस प्रातः काल के पावन श्री प्रांगण में बेला में बैठा ये भूत भवन भगवान शंकर भगवान में ये अचानक ये दूसरा वाला ये कैसा है? ये अचानक समाज टूटने का कारण, ये अचानक समाज टूटने का कारण, ये कौन कह रहा? ये कौन कह रहा? ये कौन कह रहा? बल सावधान, ये किसमें तू साथ हो गया? ये किसमें तू साथ हो गया? जो बल भगवान को लगा रहा, जो आज बल भगवान को लगा रहा, बोलो ना आप सदा समान को सतमान किया करते थे, सतमान बताया करते थे, सतमान पर ही चलाया करते थे। राज की शान को महाराज, राज की शान को महाराज, राज की शान को महाराज, बोलो महाराज। जब मैं इधर करता हूँ तो इस प्रकाश, जब मैं इधर करता हूँ तो इस प्रकाश, ये प्रकाश का कारण, ये प्रकाश का कारण, ये प्रकाश का कारण नहीं समझते महाराज, नहीं समझते महाराज। बोलो महाराज ये किस्मत के साथ हो गया, ये किस्मत के साथ हो गया जो आज बलिपुर लगा रहा, जो आज बलिपुर लगा रहा। बोलो महाराज ये किस्मत के साथ हो गया। आप तो सदा इस बात को सतमार्ग में दिया करते थे, सतमार्ग बताया करते थे, सतमार्ग पर ही चलाया करते थे, फिर आज को शांत हो महाराज। तो भवानी पर भगवान शंकर नहीं तो मैया पार्वती नहीं तो फिर ये कौन कहा? फिर ये कौन कहा? ये बात आपके ही दिल दर्शन कर रहा था, ये बात आपकी बाकी धरती का दिल दर्शन कर रहा था। फिर हृदय के बिना को तार कर दिया। फिर आज कौन कहा? फिर आज कौन कहा? सावधान बोलो महाराज ये किसमें तो साथ हुए? बोलो महाराज ये रात की रानी, ये रात की रानी नाचा कर रही थी, वो इस संसार के सभी व्यक्तियों को अपने में वशीभूत के अन्नमयी हो रही थी। फिर अचानक कौन कहा? बिल्कुल सावधान ये किसमें तो साथ हुआ? बोलो महाराज नहीं बोलोगे? नहीं आप तो सदा इस बात को सतमार्ग दिया करते थे, सतमार्ग पर ही बताया करते थे, सतमार्ग पर ही चलाया करते थे। फिर आज क्यों शांत हो? फिर आज क्यों मौन हो महाराज? आज क्यों मौन हो महाराज? ये मौन का कारण नहीं समझ में आ रहा है, ये मौन का कारण नहीं समझ में आ रहा है। बोलो महाराज, बोलो महाराज ये कौन रहा? बिल्कुल सावधान बोलो महाराज। ये वसुंधरा किसी वीर का बलिदान मांग रही है। नहीं तो फिर ये कौन कह रहा कि चंडी मनमाली, क्या ये चंडी मनमाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया? नहीं क्योंकि वसुंधरा किसी वीर का बलिदान मांग रही है। नहीं तो फिर आज कौन कहा? आज कौन कहा? बिल्कुल सावधान बोलो महाराज। जिस समय मैं डरता था सावधान बोलो महाराज नहीं बोलोगे? अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं अपने विद्याभास से जानूंगा। बोलो महाराज नहीं बोलोगे तो मैं अपने विद्याभास से जानूंगा। हो गया मिश्रा में रखा अन्ना हटाओ, आज राजा जनक ने
व्यवस्था प्रस्थापित करवा दिया और घोषणा करवा दी कठोरा राष्ट्रवाद आदि तो अभी काफी जाता है सावधान प्रसारण जब तक ये बार मिथिला में उपस्थित रहेगा तब तक मैं नहीं चलूंगा तेरी किसी मिथन मैं नहीं चलूंगा तेरी किसी प्रकार मिथन बैठी हुई समाज एक बार प्रेम से घोष करेगी बोल शंकर भगवान की मिथिला की सेवा कहाँ हेलो है कोई राज सेवक बोलो राज सेवक जाओ राजा जनक को सूचित करो मिथिला प्रांगण के अंतर्गत बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे जैसी आज्ञा लापता थे महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सोरठपुर घोषा श्री बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की। क्या कहा प्रियवर बाण जी आए आज मिथिला द्वार पर तो प्रतिहार हूँ बलिहार हूँ उनके सतत उद्गार पर धन धरा के प्रतिकूल पर धन महाप्रतिकूल तन मन प्राण आए देखने सिया स्वयंवर सर्वश्रेष्ठ प्रियवर बाण चलो स्वागत करें और पावे मोद प्रवेश हास्योल्लासित है ये योगी राज मिथिलेश। चलो स्वयं उनका स्वागत करते हैं साक्षात करते हैं। पातालपुरी के स्वामी महादानी महाराजा बन के 100 पुत्रों में आप हैं प्रताप जी पुत्र और सर्वश्री आप हैं प्रताप मास्टर जी व साथ ही दीपू जी पटेल आपकी ओर से ये 11 श्रद्धा सुमन श्री बाणासुर जी के निमित्त सादर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। पातालपुरी के स्वामी महादानी महाराजा बन के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र सर्वश्रेष्ठ प्रियवार जी जय जय श्री शंकर की जय जय श्री शंकर की। अपने मस्तक पर त्रिकुट का वास करने वाले शीरध्वज जनक अपने आंखों में वृद्ध सिद्ध का वास करने वाले शीरध्वज जनक अपने कंठ पर स्वयं माता सृष्टि का वास कराने वाले शीरध्वज जनक अपने हृदय में भगवान शंकर का वास कराने वाले शीरध्वज जनक सतानंद से गुरु के पत्नी पर चलने वाले शीरध्वज जनक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग शीरध्वज जनक जय श्री शंकर भगवान कहे। द्वादश मास से चल रहा मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर में आए हुए शब्द जो आज मेरे हृदय में आपके आगमन पर मेरे हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई जो कि अभी तक समस्त नेपालों के आगमन पर मेरे हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे कुछ कहने के लिए बात स्वागत है बार तुम्हारा स्वागत है बार तुम्हारा और देखे
का किया अरे उमी है जब आओ आओ बंधुवर और फूल कहते मेरा और भारे अंके मिले बड़े हर साकर बारे अंके मिले बड़े हर साकर और नूतन तरंग मन अंग अंग नूतन तरंग मन अंग अंग और बह रही स्वागत है बार तुम्हारा स्वागत है बार तुम्हारा धन हो सिरत हो जनक जैसा हमने सुना था आपके मित्रा के बारे में जब मैं कभी राजाओं के समाज में पहुंचा तो राजा जनक का नाम सर्वोत्तम पर पाया। जब मैं कभी संत मंडली में पहुंचा तो राजा जनक का नाम सर्वोत्तम पर पाया। और जब मैं कभी इस आश्रम में जाकर के देखा और सुना तो राजा जनक का नाम सर्वोत्तम पर पाया। ऐसा मैं सुना करता था पूर्व में, लेकिन मैंने आज मिथिला में देखा और सुना मैं धन हो गया सीरत जनक। आपने मेरा स्वागत किया और स्वागत के श्रृंखला में जिन शब्दकोशों का प्रयोग किया वो शब्दकोश सराहनीय ही नहीं अभी तो अत्यधिक सराहनीय है। ये बात कुछ कहने के लिए सोचता तो है, लेकिन इस बार के शब्दकोश बोल में आज तक कोई भी शब्दकोश बना ही नहीं है या यूं कहते हैं कि जन्मा ही नहीं है जो राजा जनक की शब्दकोशों की क्षमता है तुलना कर सके। जब आप गाते हो तो ऐसा लगता है कि आप गाते रहो और मैं सुनता रहूं कारण कि आप इतना मीठा गाते हो। तो किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि गीत अधर का क्या नाता है, तो उत्तर करने वाले ने बड़ा सरलता से उत्तर किया कि जिसमें जितना दर्द छुपा होता है वो उतना मीठा गाता है। तो मेरा ध्यान सीरत जनक के ऊपर गया कि राजा जनक के जीवन में भी दर्द कारण ये योगी है और योगी के जीवन में यदि दर्द होगा तो फिर साधारण मनुष्य का क्या होगा। लेकिन नहीं, ये योगी तो है लेकिन योगी के बाद ये किसी पुत्री के पिता भी है और पिता को तब तक दर्द रहता है जब तक अपनी बेटी का पवित्र संस्कार नहीं कर लेता है। तो आज राजा जनक की बेटी का पवित्र संस्कार होना सुनिश्चित हुआ है तो अभी इनके जीवन में दर्द है। तो किसी को लिखना पड़ा कि दर्द क्या है सीने में, दर्द क्या है सीने में, ये पसलियां समझती है और बाप की गरीबी को बेटियां समझती है, लड़के नहीं समझते हैं। आप अन्य कारण देखे और यहाँ की व्यवस्था मैं देखता तो पर अरे स्वागत है जरा जलाओ महामन के आनंद कारी विराजो प्रभु है शंभु के पुजारी विराजो प्रभु है शंभु के पुजारी तो निहारो यही से कर्मों की बमरारी निहारो यही से कर्मों की
बंद रूपे यहाँ पे पुजारी, अरे अधूरी अभी है सभी कामनाएं, और न मेरी विजय के अभी गीत गाए। उमंगा बनी सज साज देखो, आओ आओ काज देखो। छोटे लाल चौकीदार 10 और आप हैं छोटे लाल जी चौकीदार, आपकी ओर से 11 श्रद्धा सुमन श्री बाणासुर जी के निमित्त और 11 श्रद्धा सुमन श्री जनक जी के निमित्त सादर बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। माइक तो माइक। और आइए देखिए रावण जी की प्रस्तुति आप लोग दर्शन कर रहे हैं। रावण की भूमिका में श्री कमल सिंह जी सेंगर, ग्राम दशहरी सिकंदरा, कानपुर देहात से आपके नगर में उपस्थित हैं। देखें और सुने। अरे कहाँ जितिया पुर आओ यार, नीचे पुर यही है मिथिला। मिथिला दुल्हन की भांत रुच कर सजाई गई। क्यों? मिथिला में सी स्वयंवर हर कोई मिथिला का पुजारी आदेश करे। महाराज कौन हो तुम? यहाँ के सेवक है महाराज के। सेवक? हाँ। कौन से सेवक? सुच सेवक। बढ़िया। सुच का तात्पर्य क्या होता है? पवित्र। अच्छा, पवित्र सेवक। हाँ महाराज। और सब अपवित्र? नहीं, यहाँ पर दो ही सेवक हैं महाराज के। कौन कौन से? सुमित और कुमित। सुमति और कुमति। हाँ। और आप सूची है? हाँ। जब दो ही है तो तीसरे आप कहां से आए? नहीं तो एक हम है, एक हमारा भाई है। तो आप कहते हैं सुच सेवक है, वो बताते हो सुमति और कुमति नाम है। सुच का तात्पर्य बताया तो था, पवित्र। पवित्र से होता है। हाँ। अच्छा, एक जगह और सूची है, पुर नर नार सौभाग्य सूची, संता, वहां भी सूची है। नारियां भी सूची है। अगर सूच का तात्पर्य पवित्र से है तो नारी भी पवित्र है। क्यों? अवगुण आग सदा उड़ रही, उसके लिए तो पहले एक जगह सच्चा सकल, फिर पवित्र कैसे है? ये तो मिथिला वासियों के लिए कहा गया है। आप मिथिला के नहीं हैं? नहीं, मिथिला के हैं। हमारे मिथिला के जितने भी प्रजावासी हैं, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी पवित्र हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्थान के अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है। बात समझे हो? अरे बड़े दिन बाद स्थान के अनुसार जिनका अर्थ बदल जाता है। यहाँ सूच का अर्थ पवित्र से नहीं है, सूच का अर्थ विश्वास पात्र से है। आप राजा जनक के विश्वास पात्र सेवक। मिथिला के पुजारी कावड़ से सजाई, रंग अवल से लंका से रावण पहुंचाए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। क्या कहा? कंचन नगरी के श्री रावण जी का आगमन आज मिथिला द्वार पर। धन्य है उनकी कृपा जो आए आज मिथिला द्वार पर। वैसे अतिथि का सद्भाव साकर सम्मान करना प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है। अतिथि चाहे बलवान हो, अतिथि चाहे शक्तिहीन हो,
अतिथ चाहे कैसा भी हो, लेकिन अतिथ अतिथ होता है। वैसे तो श्री रावण जी तो ब्राह्मण है, हम क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मण एक पृथ्वी का देवता माना गया है। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय माना गया है, तो क्यों ना उनका चल करके अभिनंदन वंदन करो। विश्व विजेता पूजनीय श्री रावण जी लंका से चलकर आए भगवान श्री रावण जी, नीतवान, बलवान, शक्तिवान। ये शीरध्वज आपके चरणों में नतमस्तक करता है। आयुष्मान भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, राजस्वी भव, तेजस्वी भव। आपने कहा नीतवान, हमारे लिए नीतवान, मैं नीतवान हूं। आपने भी स्वागत की श्रृंखला में कहा नीतवान, बलवान, बुद्धिमान। हम तुम्हें नीतवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे लिए स्पष्ट है, करही अनीत जाए नहीं बरनी। हम तो इतनी अनीत करते हैं, इतनी बड़ी अनीत करते हैं जिसका वर्णन नहीं कोई कर सकता। मैं नीतवान हूं। आप कहते नीतवान, तो ये कैसी नीत है? हमारे यहाँ की नीत जानते हो क्या? जहाँ जहाँ देश धेन तुझ पावई, नगर गांव पर आग लगावई। जिस जिस गांव में, जिस जिस देश में गौएं, ब्राह्मण इत्यादि पाए जाते हैं, उन गांवों में मैं आग लगवा देता हूं। तुम कहते नीतवान, ये कैसी नीति? तुझे भोजन, दूसरी नीति क्या है हमारी? तुझे भोजन मख होम साधा, सब कह जाए करो तुम बाधा। ब्राह्मण भोज, जहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जहां पर यज्ञ करवाए जाते हैं, जहां पर होम होता है, जहां पर श्राद्ध करवाए जाते हैं, मैं वहां आत्मा करवा देता हूं। ये हमारी नीत है। आप कहते हैं नीति हमारी नीत है, क्या नीत है? खैर चलो, आपने अति देवों की पराकाष्ठा के अनुसार हमारा स्वागत करना चाहा और स्वागत की श्रृंखला में अनेकानेक शब्दों का भी प्रयोग किया। चलो हम भी आपके स्वागत के परिप्रेक्ष्य में, शब्दों के परिप्रेक्ष्य में मैं भी कुछ शब्द कहता हूँ। शब्द विचारों के जनक, शांत स्वर संगम सरस, सौम्य दृष्टा, सुपथ दृष्टा, सुमति ध्याता, ब्रह्म ज्ञाता। जब तुम्हारी तुलना मैंने भौतिक संसार से की, तो मैंने संसार में तुम्हें क्या पाया? तीर्थों में। जब तुम्हारी तुलना हमने तीर्थों से की, तो तीर्थों में तुम प्रयाग, तीर्थों के राजा, इस सच के अनुपम चिराग, पंचभूतों से निराले, सर्वैध और सच पाले। तुम्हारी जब ऊंचाई का आकलन किया तो तुम छोटे नहीं हो, बहुत ऊंचे हो। पर्वतों में तुम हिमालय, मंदिरों में तुम शिवालय, वृक्ष में जब तुम्हारी तुलना मैंने वृक्ष से की तो पाया क्या? वृक्ष में अद्भुत रसाल, आम के वृक्ष हो तुम। जब फूल से तुलना की तुम्हारी तो पुष्प में पावन कमाल। जब कीर्त की तुलना की तो कीर्त में रस से प्रकट, कांति में सत्य सुखद, लोक में
जब तुम्हारी तुलना लोकों से की तो लोक में गोलोक धाम, द्वीप में पुष्कर समान, भक्ति में भूसे अकल, शक्ति में सबसे प्रबल, युग प्रवर्तक, इनको ज्यादा हो गया इसमें, युग प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, कर्म योगी, भवन योगी, प्रजापालक, सत्य भालक, गीतराज, आयुष्मान भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, राजस्वी भव, तेजस्वी भव। कहो क्या कहना चाहते हो? स्वीकार है मेरा स्वागत। श्री लंकेश सत सत श्री लंकेश सत सत प्रणाम। धन्य हुआ दर्शन पाकर, उठी आज हर्ष समाज। इस मिथिला मंजो महोत्सव में, इस मिथिला मंजो महोत्सव में आशा की कली खिल उठी आज, आशा की कली खिल उठी आज। चार वेद और तत्व शास्त्र निधे, चार वेद और तत्व शास्त्र निधे, नीत बारहे परवान। जल कर निर्भो ये शोभा महान, जल कर निर्भो शोभा महान। सब मंच सदे महपालों से, सब मंच सजे महपालों से, और जिनमें रघुकुल बड़े लखन राम। श्री लंकेश्वर सत सत प्रणाम। श्री लंकेश्वर सत सत प्रणाम। आप हमारा सम्मान कर रहे हैं कि अपमान? जो विशेषता हमारे अंदर है नहीं, आप उसी विशेषताओं, उसी विशेषण को हमारे सामने रख रहे हो। कह रहे हैं हमें धन्य हुआ दर्शन पाकर, हमारा दर्शन पाकर ये धन्य हो गए। अगर किसी को सुबह सुबह पापी का दर्शन हो जाए तो धन्य हो जाता है। और हम पापी हैं, अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, और ये कहते हैं मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर। जब पापियों के दर्शन से लोग धन्य होने लगेंगे तो फिर महात्माओं का और देवताओं का दर्शन कौन करेगा? कोई तात्पर्य नहीं। वो कहते हैं मैं धन्य हो गया दर्शन पाकर। चार वेद खटसास निधे, माने मैं चार वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूं। आपको लग रहा है 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता है? आप लोगों को लगता है कि 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता? ये झूठ कह रहे हैं। क्यों?
हम तो ज्ञाता होना तो बहुत दूर, वेद पुराण सुने नहीं काना, मैं कानों से भी नहीं सुनता हूं वेद और पुराणों को। और ये कहते 4 वेद 6 खास शास्त्र दे, जो सुनते नहीं है वो ज्ञानवान कैसे हो गया। और यदि कोई हमारे यहां वेद पुराण कहता भी है तो ये बहुविध त्रास है, देश विकास है, धर्म सुने नहीं कहना। अगर कोई वेद पुराण कहता है तो मैं उसे दंडित करता हूं, बहुत दंड देता हूं, अपने देश से बाहर कर देता हूं। अब बताओ जनक जी, अब आप कह रहे हैं कि वेद पुराणों के आप ज्ञाता हैं, क्या झूठ बोल रहे का? मिथिला में झूठ तो लोग नहीं बोलते हैं। चलो, तन पुलकित मन कर्मलीन योगी सच्चा अस्तित्व तुम्हारा, वाणी हुई अकिंचन मेरी, क्या दूं शब्द कोश में नाम तुम्हारा। आज मैं सोच रहा हूं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। वेदों की 3 दुनिया, उदात, अनुदात और स्वरित, जब आप बोलते हैं तो लगता जैसे वेद ध्वनि हो रही है, बहुत आनंद आता है। इसलिए आज हम असमंजस में पड़े हुए हैं कि आपका मैं नाम क्या दूं, किस नाम से पुकारूं आपको। जनक नहीं, मिथिलेश नहीं, तुम जग जीवन कहलाओगे। प्यासे अधरों की प्रीत बनो, तुम पत्थर उर पिघलाओगे। कर्म तुम्हारा भाग बन गया, वाणी से पुष्प बरसते। कर्म तुम्हारा भाग बन गया, जनक सुकृति मूर्त वैदेही, तुम्हारे शुभ कर्मों का फल तुम्हें मूर्त के रूप में मिल गया। कर्म तुम्हारा भाग बन गया, वाणी से पुष्प बरसते हैं। वेदना तुम्हारा अलंकार, नैनों से अश्क मचलते हैं। तुम बनो शांत की आराधक, मानवता यही पुकार रही। योग करो पूरा योगी, जन जन की यही पुकार सही। आप देखें अन्नकार, मैं बढ़ रहा हूं अपने लक्ष्य की ओर। भूत धावन भगवान शंकर के पावन पिनाक, प्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें अजगो। अजगो, मिथिला में आज आपका अंतिम दिवस, किंतु आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। जब आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया तो मेरे भी द्वारा कोई विरोध नहीं। मैं भी चाहता हूं जितना शीघ्र हो तुम टूट जाओ। जब तक आप नहीं टूटेंगे तब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी, और जब तक सीता की मांग सिंदूरी नहीं होगी तब तक रावण की भी मांग पूरी नहीं होगी। जब तक सीता की मांग में सिंदूर नहीं होगा तब तक रावण की भी मांग पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे, आप शीघ्र टूट जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं लंका से मिथिला को सुन कर आया हूं, तुम्हें उन्हीं के हाथों से टूटना है। मैंने लंका में सुना कि मिथिला में पतित पावन आए हैं, पतित मैं भी करा रहा हूं, उन्हीं के दिव्य दर्शन को मैं मिथिला पधारा हूं। लेकिन ये मेरे मानस के भाव ने, हम जाने और तुम जानो, तीसरा कोई न जाने। हो ये मेरे मानस के भाव हैं, इन्हें प्रकट नहीं होने दूंगा। प्रत्यक्ष में करूंगा विरोध, किंतु आधार नहीं खोने दूंगा। विरोध तो मैं करूंगा लेकिन दिखावे में, संसार की दृष्टि में मेरा विरोध, लेकिन आधार मेरा यही होगा प्यारे, जितना शीघ्र हो तुम टूट जाओ। लेकिन उसी पतित पावन के हाथों से टूटना जिससे आप जुड़ जाएं और हमें भी जोड़ जाएं। हमें भी जोड़ देना उससे, क्योंकि मैं भी उससे बहुत दिनों से दूर हूं। आप भी अपने इष्ट से दूर हैं। आपने, भगवान शंकर ने आपको त्याग दिया, मैं उस विष्णु के दरबार से त्यागा हुआ हूं। इसलिए हमें दोनों को अपने इष्ट से मिलने की लालसा है। आप भी मिल जाना और हमें भी मिला जाना। जो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। जो
स्वीकार करो। ओ अजो, तुम्हें अब मेरा विरोध आरंभ हो रहा है। तुम त्रिपुरारी के कमल हंस सदा शिव शक्ति संग करते बिहार, गौरी आंचल में पहुंच पहुंच पहनाती थी नित नवल हार। तेरी श्रद्धा जो नष्ट करे वह प्रबल शत्रु मेरा होगा, मैं हृदय चूर कर डालूंगा, अस्तित्व मिटाए जो तेरा। देखें वो कैसा है समरभीर, रवेरी आग बजाता है कौन क्रांतिकारी नाहर जो अजगो खंडन करवाता है। देखे कौन तोड़वाता है इसे, है शपथ हमें गुरु पन्नत धर की, मैं जौहर आज दिखाऊंगा, भाल काट कर बैरी का अजगो तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे चिंता का प्रत्याग कर दो, रावण आ गया है सभा में, और जब तक रावण सभा में है तब तक तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। क्या क्या प्रण कर लिया? तुम्हें तुड़वाकर जो तुम्हें तोड़ेगा उसकी ग्रीवा में सीता जयमाल पहनाएगी। सर्वथा निश्चित प्रण पर कोई विचार नहीं किया गया। जहां पर विचार नहीं किया जाता वहां पर पश्चाताप करना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो फंसाए। इसलिए बिना विचार के प्रण किया गया। मेरा प्रण से विरोध, अगर मेरी वार्ता का किसी को विरोध है तो मेरे समक्ष में आ जाएगा। सम्मानित दशरथ जी का आगमन, तत्पश्चात राजा जनक जी के द्वारा उनका वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत से अभिभूत होना, सम्मानित दशरथ जी ने शुभ आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद देने के उपरांत राजा जनक को उनको कार्य के लिए व्यस्त कर दिया, और जो राजा जनक का प्रण के प्रति एक विरोध, चलो चलते हैं, वार्ता करते हैं, और वार्ता करते करते अपने विचारों में मिलाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि वो समझेंगे नहीं, कारण लंका वाले हैं और ये उत्पाती लोग हैं। इनके जीवन में एक नियमावली है, जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। ये जिस कारण से वेद का हनन हो, हानि हो, ये कार्य करते हैं, और वही यहाँ पर कर रहे हैं। राजा जनक के बेटी का पर्ण संस्कार है, यानी का यहाँ पर हित हो रहा है, क्योंकि वेद कहते हैं, सिद्धांत कहता है, ये विवाह अतहित सभी का, ये विवाह सबके हित में है, और सबके हित में इनको यही ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी नियमावली है, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। उनको ये ठीक नहीं लग रहा है। चलो मिलते हैं और वार्ता करते हैं। ओह, लंका के सम्राट, अद्भुत विद्वान, माता केतकी के पालने की शोभा बढ़ाने वाले लंका के भगवान, जय श्री शंकर भगवान की। ओ सोनेपुराधीश, बलपुत्रवान, महाकालवान, बलसुमनवान, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की। आपने आप लोग भैया ऐसा करो, थोड़ा आगे आ जाओ, हम लोगों को आर्थिक मिलती रहती है तो अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा। श्रीमान जी कह रहे कि राजा जनक ने जो कर किया है वो श्रद्धा अनुचित है और गलत है। चलो अब इनकी नजर में गलत है और राजा जनक की नजर में ठीक है। धरती वही प्राणी है, धरती वही प्राणी, आकाश भी वही है चांद वही, सूरज भी वही है नदियाँ वही, बस किनारे बदल गए हैं, नजरें वही, बस नजरिए
बदल गए हैं, बस नजर का खेल है। आपकी जो नजर है ये 6 को लिखने के बाद उल्टा देखते हैं तो 9 नजर आ रहा है। समस्या बस इस बात की। राजा जनक गलत नहीं है, राजा जनक ठीक है, और जो इनके साथ हो रहा है वो भी ठीक हो रहा। कर जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर। जिसका निर्माण हुआ है उसका विसर्जन भी होना सुनिश्चित है, क्योंकि सिद्धांत है यदि कहीं पर फूल खिला है, किसी बगिया में फूल खिला है तो उसको मुरझाना पड़ेगा, और जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। और इन्होंने एक बात और कही कि जो इसको तोड़ने आएगा हमारा उस पर विरोध है, यानी कि कर्म करने पर विरोध कर रहे हैं कि जो कर्म करेगा उसके हाथ पर काट देंगे, क्योंकि इनका इस समय आतंक है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि लंका नहीं, ये मिथिला है। मिथिला में ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक हम यहाँ पर उपस्थित। तो कर्म करने पर आप विरोध कर रहे हो, लेकिन सिद्धांत ये कहता है जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे तो फल चाखा। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और देखते हैं यात्रा कहाँ से या इसको बनाए हो तो आज ये भी बने रहेंगे पूरी रात। बड़ी बात सोची, कहे बड़ा सुंदर वार्ता इन्होंने रखी, और आप लोगों ने बड़े ध्यान से अपनी वार्ता को श्रवण भी किया। आपका कथन है आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया। बहुत बढ़िया। ये तो प्रकृति का एक नियम है, जैसे जन्म मां से मरण, संसार का ये नियम है। जो उगे वो नाचे, और जो नाचे वो अवध प्रकाश है। माने जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, और जो मरेगा उसे जन्म भी मिलना है। ये संसार का क्रम है। बात बहुत बढ़िया, सुंदर। लेकिन ये संसार के नियम के अनुसार व्यक्तिगत अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से मर जाए तब तो संसार का नियम है कि आया है तो जाएगा, ये नियम हो गया। अपनी मृत्यु से मर गया तब तो नियम हो गया कि आएगा, आया है तो जाएगा। और अगर उसे किसी से मरवा दिया जाए या मार दिया जाए तो क्या संसार का नियम है? तो फिर उसे दंड नहीं मिलेगा। जानते हो, कारागार में डाल दिया जाएगा, न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ेगा। अब कहते जो आया है तो जाएगा। यही ठीक स्थिति यहां पर है। ये स्वयं चले जाए तो कोई बात नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन इन्हें तुड़वाया जा रहा है। प्रतिज्ञा है, क्या प्रण है? सोई पुराण कोडन कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। भगवान शंकर के धनुष को इस राज समाज में जो भी इसे तोड़ देगा, तोड़वाया जा रहा है। जो तोड़ देगा उसे क्या होगा? त्रिभुवन जय समेत पैदे ही बिना ही विचार बड़े हट दे। माने बिना विचार के पैदे ही उसका परण कर लेगी। अच्छा, आप लोग बताएं, कन्या का विवाह करने आप लोग जाते हैं, क्या कुछ विचार नहीं करते? ऐसे बिना विचार के विवाह कर जाते हैं? विचार तो करते हैं, लेकिन यहां पर बिना विचार बड़े हटते ही बिना विचार के उसका वर्ण करेगी। भाई अधिक विचार ना किया जाए तो 3 बातों पर फिर भी कन्या के विवाह में विचार करना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी? जो घर, सबसे पहले घर देखो कन्या का अनुरूप है कि नहीं। दूसरा पर को देखिए कन्या के अनुरूप है कि नहीं।
तीसरा कुल। तीन बातों पर तो विचार करना ही चाहिए। जो घर पर कुल होए अनुपा, करहि विवाह सुतहि अनुरूपा। कन्या के अनुरूप विवाह कर देना चाहिए। तीन बातों पर विचार करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ कोई विचार किया गया? बिना विचार बड़े हटे बिना विचार के वर्ण करेगी। जबकि सीता है क्या? सीता बहुत ही सुंदर है। सीता की उपमा जिस जगह पर भी की गई सुंदरता से की गई। और कन्या क्या चाहती है? कन्या बरते रूपम। कन्या केवल अपने पति को सुंदर चाहती है। कन्या बरते रूपम माता वित्तम। माता चाहती कि हमारा जो दामाद हो धनवान हो, पैसे वाला हो। पिता श्रुतम। पिता चाहता कि हमारा जो दामाद हो वो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। और बांधवा कुलम इच्छन्ति। जो परिवार के लोग होते हैं वो चाहते कि कुल अच्छा होना चाहिए। मिष्ठाने मितरे जना। जो मित्र लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो कहते हैं बढ़िया बढ़िया पकवान बने, बढ़िया बढ़िया भोजन बने, अच्छा भोजन मिले। तो कन्या बरते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। कन्या चाहती है हमारा पति सुंदर हो। माता वित्तम, माता चाहती है हमारा दामाद धनवान हो। पिता सुतम, पिता चाहता है कि हमारा दामाद ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, समाज में बैठने वाला। बांधवम कुलम इच्छति। भाई लोग कहते, भाई जो पारिवारिक लोग होते हैं वो कहते कुल अच्छा होना चाहिए, कुल में कहीं दाग नहीं हो। मिष्ठाने मित्र जना। जो मित्र लोग होते हैं वो कहते मिष्ठान बने बढ़िया बढ़िया। तो जब कन्या बरते रूपम और सीता सुंदर है, और ये सिद्धांत भी कहता जो घर पर कुल होए अनुपा। घर और पर और कुल ये तीन चीजें अनुरूप होनी चाहिए कन्या की। सीता सुंदर, खोज चल रही वीर की। खोज यहां किसकी है? सुंदर की खोज नहीं है, वीर की खोज है। सोई पुराण कोदंड कठोरा, राज समाज आज चह तोड़ा। जो इसे राज समाज में तोड़ देगा उसे वैदेही प्राप्त हो जाएगी। क्या ये उचित है? सीता की जहां भी समता की गई सुंदरता थी। जो पत्थरे तीय समसिया। अगर संसार की स्त्रियों से पत्थर दिया जाए, समता की जाए, तो अस जुबती कहां कमनिया। तो ऐसी स्त्री कहां है संसार में? सीता जैसी सुंदर नहीं है। फिर देवियों से तुलना की गई सीता की। देवियों में जब तुलना हुई, सबसे पहले सरस्वती से तुलना की गई। कहा गिरा मुखर। सरस्वती है तो सुंदर, लेकिन मुखर माने वाचाल बहुत, बोलती बहुत। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। पार्वती से जब तुलना की गई तो कहा ये आधी है, आधी, क्योंकि अर्धनारीश्वर, उनका आधा शरीर ही है पार्वती का। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतन पत जानी। और जो रति है कामदेव की पत्नी, उसका पति से विरह हो गया, इसलिए दुखी रहती है, और दुखी रहने में सुंदरता चली जाती है। इसके बाद लक्ष्मी से तुलना की गई सीता की। लक्ष्मी से जब तुलना हुई तो वहां भी नहीं, विष बारनी बंधु प्रिय जेही। जिसका भाई विष हो, जिसका बारूणी माने मजरा जिसके यहां हो, कहे रमा संकिम वैदेही। माने लक्ष्मी से भी सीता की तुलना नहीं की जा सकती है। जब सब जगह सुंदरता से तुलना की जा रही, सीता सुंदर है, तो पति भी सुंदर होने की चाहिए। पति सुंदर पति की खोज होनी चाहिए, ना कि यहाँ तो वीर की खोज करवाई जा रही है। यहाँ तो वीरता देखी जा रही है कि इसको उठाकर इसकी प्रतिज्ञा को कल पर्यंत तक खींचकर इसे दो भागों में जो विभक्त कर देगा, उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो ये बलवान, एक सुंदर दूसरा बलवान, ये समता नहीं है। इसलिए अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। मैं इस तरह से कदाप सहयोगी नहीं हूं। प्रिय बहुत सुंदर, और जो आपने चिंतन की दिया है उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन
छोटी सी त्रुटि है। आपने जो भी वक्तव्य कहे या जो भी प्रमाण दिया कि बेटी का विवाह करने अगर जाओ, बेटी का प्राण संस्कार करने जाओ तो 3 बातों का ध्यान। यदि बेटी का प्राण संस्कार करने जाओ तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे श्रीमान रावण जी ने बताया। लेकिन वो जो नियम है वो लौकिक पर है और यहाँ पर क्या है, प्रण। और प्रण में कोई भी नियम लागू नहीं है। जैसे विश्व मोहिनी का जब स्वयंवर हुआ तो वहां पर शर्त रखी गई कि विश्व मोहिनी जिसके गले में अपना हार या माला जयमाल पिन्हा देगी या डाल देगी, उसी के साथ विश्व मोहिनी का वर्ण संस्कार कर दिया जाएगा। वहां पर नियम नहीं देखे गए। उसी प्रकार से यहाँ भी है प्रण, तो प्रण में नियम नहीं चलते हैं। ये जो नियम आपने बताए हैं ये नियम चलते हैं। जैसे हम लोग विवाह करने जाते हैं वहां पर, ये यहाँ पर नियम नहीं चलते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपने कहा है कि जो राजा जनक ने ये प्रण किया है वो पूर्व में आपने कहा था वो छूट गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लोग ये कहेंगे हो सकता है तू आता ना। पूर्व में आपने कहा था कि राजा जनक ने विचार कर नहीं प्रण किया और जो बिना विचारे जो कहे तो पीछे पछताए और काम बिगाड़े आप लो तो जगमग हो, ये इन्होंने कहा। लेकिन यदि यहाँ पर विचार न होता, विचार कब नहीं किया गया है इस पर ध्यान देना। बोले बंदी बचन पर सुनो शकल भाई पार, अपने विदय का कहा था। यदि राजा जनक के मन में विचार नहीं था तो जो बंदी जन है तो उनका प्रण कैसे कर रहे हैं, उनका प्रण कैसे सुना रहे हैं वो। और फिर कहा गया सोई प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। यहाँ पर विचार है और विचार कब नहीं है, जब सारी प्रक्रिया ये हो जाएगी, यानी कि जब धनुष टूट जाएगा, जिस व्यक्ति के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाएगा, फिर विचार नहीं किया जाएगा। फिर विचार नहीं किया जाएगा। जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ बेटी का प्राण संस्कार त्रिभुवन जय समेत बैठे ही। जो त्रिभुवन का जय होगा यानी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ अपनी बेटी का प्राण संस्कार हम कर देंगे। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही, बिना ही विचार बड़े हटते ही। जब वो धनुष को तोड़ देगा फिर इसमें हम सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। हटता के साथ, क्योंकि मैंने हटता के साथ अगर प्रयोग किया है तो हटता के साथ मैं विवाह भी करूंगा। ये राजा जनक का वक्तव्य है। आपने कहा यहाँ पर विचार नहीं है। मैंने आपको, क्योंकि हमारी आपकी जो लड़ाई है वो शब्दों की लड़ाई है, हमारी आपकी कोई जमीनी विवादी लड़ाई नहीं है। ये शब्दों का खेल है और शब्दों का उतार चढ़ाव, इसको समझो। और आपने कहा कि आया है तो जाएगा, वो तो ठीक है। यदि आप भेजा जा रहा यानी कि उसको मारा जा रहा है, और जब मारा जाएगा तो न्यायाधीश कहेगा कि तुमने मार दिया, तो ये कहेगा कि आया है तो जाएगा, तो उसको न्यायाधीश दंड देगा। श्रीमान जी यहाँ भी आप चूक कर गए। बात आपकी ठीक है, लेकिन विचार करने की आवश्यकता ये है कि कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है। कोई भी कार्य अगर संसार में अभी तक हुआ है तो माध्यम जरूर। यदि कोई भी कार्य अभी तक ऐसा हुआ हो उसमें कोई भी व्यक्ति
माध्यम ना हो तो हम आपकी बात को दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेंगे। अगर माध्यम है तो राजा जनक भी यहाँ पर माध्यम, उन्हीं के माध्यम से धनुष टूटेगा और ये अपने बोलो हेलो और ये प्रभावित हुए हमारे आदरणीय जयवीर सिंह 11 पशुद्राय श्री वासु जी के लिए और 11 पशुद्राय श्री रावल जी के लिए साधुवाद है, दत्ता को धन्यवाद है। चलो लग रहा कोई बात सुन रहा है, बड़ा अच्छा लगा। कम से कम कुछ सम्मान तो किया गया मिथिला में, अति प्रसन्नता। तो यहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है, यहाँ तक केवल माध्यम है और माध्यम कोई भी कार्य होता है तो माध्यम जरूर कोई ना कोई होता है। तो ऐसा कोई कार्य हुआ हो आज तक कि माध्यम ना हो तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे और अपनी वाणी को हम यही पर गिराते हैं। बढ़िया भाई, बात का उत्तर नहीं आया। बात हमारी ये थी कि कन्या के अनुरूप वर होना चाहिए। कन्या की जहां पर समता की गई सुंदरता से, मारना हम तो मत है, मैं बोले नहीं और यहाँ पर सुंदरता से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर वीरता से तात्पर्य है। इस धनुष को जो उठाकर तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। दीपक पटेल यहाँ वीरता से धनुष कोई वीर ही तो तोड़ेगा, कि कमजोर तोड़ डालेगा। 11 माह 29 दिन से ये स्वयंवर चल रहा है। दीपक आज अंतिम दिवस की बेला है, दीपक पटेल लेकिन अभी तक ये तोड़े नहीं गए और ना इन्हें कोई साधारण तोड़ पाएगा। अब आप कहते हैं राजा जनक ने विचार किया, राजा जनक ने विचार किया ही नहीं। प्राण और रव पर कभी कोई विचार नहीं होता। राजा जनक ने जानकी को देखा कि हमारी कन्या ने बाम कर से अशोक को उठा लिया। ये राजा जनक की पत्नी सुनैना देख रही थी। सुनैना ने राजा जनक को बतलाया। राजा जनक ने सोचा हमारी इतनी वीर बालिका है जिसने बाम कर से अजगो को उठा लिया। राजा जनक ने विचार कर लिया कि कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए, कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। जब हमारी पुत्री ने इसे बाम कर से उठाया है तो इसे जो उठाकर इसकी प्रतिष्ठा को खींचकर इसे 2 भागों में विभक्त करेगा, माने बलवान होगा। मिथिला की नरनारियां भी राजा जनक को अज्ञानी कह रही हैं, अविवेकी कह रही, हठी कह रही हैं। दीपक पटेल भूल जाओगे। मिथिला की नारियां कोई साधारण नारियां नहीं है। और नरनार स्वभाव सूची संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। यहाँ के नर ही नहीं, नारियां भी धर्मशील और ज्ञानी हैं। और ऐसी वो ज्ञानी नारियां, ऐसी वो संता वो राजा जनक को अज्ञानी बता रही हैं। शक्ति परंतु राव न तजई विधिवश हठ अविवेक भजई। अरे सखे, ये राजा पर त्याग नहीं कर सकता क्योंकि रुपए ये हठी है। 20 रुपए उन्हें बोल दो। अविवेक माने अज्ञानी है। क्या नाम क्या? ये हठी है और अज्ञानी है। बताओ, ये वहाँ की नारियां कह रही संता। और ये प्रभावित हुए हमारे आदरणीय भैया दीपक पटेल जी, जिन्होंने श्री वासु जी के चरणों में 11 फुलदाएं और 11 फुलदाएं श्री रावल जी के चरणों में, दत्ता को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। रज्जन कटियार और रज्जन कटियार 11 पुष्पमुद्राएं रावल जी के चरणों में और 11 पुष्पमुद्राएं श्री बाबा जी के चरणों में। दत्ता जी को साधुवाद है और धन्यवाद है। हमने कहा पर विचार नहीं किया गया। अब आपने एक लगाया कि इसमें एक माध्यम है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि माध्यम है क्या। बिना माध्यम के कुछ होता ही नहीं है। ये तो बढ़िया है। जब बिना माध्यम के और बिना प्रेरणा के जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर व्यक्ति को अपराधी क्यों बनाया जाता है। भाई अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है, अन्याय करता है तो उसमें भी तो ईश्वर की इच्छा
सुख उसका माध्यम है, तो फिर अपराधी क्यों? मैं जो कुछ कर रहा हूं सब उसकी इच्छा से तो कर रहा हूं, फिर लोग हमें पापी क्यों, अत्याचारी क्यों, दुराचारी क्यों कहते हैं? रावण पापी है। संसार में कोई ऐसा है जो अपने बेटे का नाम रावण रखे? कोई है ऐसा जो अपने बेटे का नाम रावण रखे? जब परमात्मा सब करवाता है, जब परमात्मा सब करवा रहा, तो जो मैं कर रहा हूं परमात्मा का ही माध्यम है, वही तो मैं कर रहा हूं। तो फिर हमें लोग पापी, अत्याचारी, दुराचारी क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर आपने वक्तव्य दिया, लेकिन फिर त्रुटि हो गई। बोलने का प्रयास बहुत अच्छा, त्रुटि हो गई। हाँ, अरे यदि त्रुटि ना होती तो हम बोलते ना। बहुत अच्छे परीक्षक हो, जरा जांचो उसको, जांचने के लिए हम खड़े और जांचने के लिए हमारे। हाँ, जांचो जांचो। हाँ, त्रुटि आप कह रहे, मैंने कहा कि राजा जनक ने विचार किया है, आपने कहा विचार नहीं किया। आपने वक्तव्य दिया, उदाहरण दिया कि राजा जनक रानी सुनैना ने जब बेटी सीता को देखा कि बाम हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से लेपन कर दिया और धनुष को स्थान पुनः दे दिया, ये जाकर के राजा जनक को बताया। और जब राजा जनक ने बताया तो राजा जनक ने विचार किया कि जब मेरी बेटी ने धनुष को बाम हाथ से उठा लिया तो इसको जो उठाने, उसको जो तोड़ने वाला होगा, यानी कि सब श्रेष्ठ होगा, उसके साथ हम अपनी बेटी का प्रणय संस्कार करेंगे। तो यहाँ पर फिर विचार हुआ, आप उड़ो चाहे कितना, लेकिन उड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो हम आपकी उड़ान भाई परछाई पकड़ लेते हैं कि उड़ो, कितना उड़ोगे आप तो अंदर। बेटा, हमें पकड़ने वाले मर गए, अब रहे नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। याद रखना, हम उस गुरुकुल से निकले हुए हैं जहां पर सीधा प्रधानाचार्य बनकर ही निकलते हैं, सहायक शिक्षक नहीं बनते हैं। इसलिए हमें पकड़ने का प्रयास ना करो, नहीं तो तुम साथ में उड़ जाओगे। हमने तो ये चाहा है कि जिस गोकुल से आप निकले हो उसी गोकुल से हम भी निकले। गोकुल से कि गुरुकुल से? गुरुकुल से। अच्छा, भाई जहाँ से आप हो वहीं से हम हैं, अंदर कुछ नहीं है। यदि आपके भगवान शंकर गुरु हैं तो हमारे भी भगवान शंकर गुरु। ये कैसे मान लिया हमारे भगवान शंकर गुरु? भगवान शंकर, बड़ी विडम्बना, यहीं पर आपकी सोच और हमारी सोच में अंतर। नहीं, अरे सुनिए तो, सुनिए। आपने कहा कि हमारे कैसे हो सकते हैं? सिद्धांत कहता है शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुन जग की। क्या बात है, अच्छा बोलते हो, क्या बात है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावन सीसा, माने शंकर भगवान जगत के ईश हैं। और जब नहीं जगत के ईश हैं तो फिर क्या गुरु हो गए? जगत के ईश हैं वो, देवों के देव हैं, महादेव हैं। अच्छी बात, तुम बेटा पहुंच नहीं पा रहे हो, तुम प्रयास तो करते हो, सटीक नहीं पहुंच पाते हो। बढ़िया, वहां पहुंचे नहीं तुम, और एक जगह से तो पहुंच सकते थे वहां पर, लेकिन तुम नहीं पहुंच पाए। अब आप क्यों बताएं? हाँ, गड़बड़ हो गया। देखिए, आपने कहा हमारे गुरु भगवान शंकर हैं, हमारा गुरु जगत गुरु है। बात समझ रहे हो? अच्छा, बताइए आप हमारे गुरु के विषय में कैसे आपने मान लिया भगवान शंकर? हमने तपस्या की तो किसकी की? तीन विविध तीनों भाई ब्रह्मा जी की। परम उग्र सो बरन न जाई, गयो निकट तब देख विधाता, मांगो पर प्रसन्न मैं ताता। हमने तपस्या की किसकी की? ब्रह्मा जी की। विधाता ब्रह्मा की। शीश किसको चढ़ाए? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शीश चढ़ाए साधक सेवकर, शीश चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए, तो क्या गुरु हो गए?
गुरु वो होता है जो शिक्षा दे। ये तो हमने किसी की तपस्या की, उसके बदले में हमें वरदान मिला। हमने अपने शीश चढ़ाए, एक एक से शीश के बदले में एक एक करोड़ शीश पाए। तो फिर कैसे आपने कह दिया भगवान शंकर हमारे गुरु? देखिए फिर ये अपना जो पाला है इन्होंने फिर भटका थोड़ा। अच्छा, बार बार हम भटक रहे हैं। हाँ हाँ, तो सुधार कर रहे हो, करो। आप ये कह रहे हैं कि जो हमने शीश चढ़ाए हैं वो ब्रह्मा को चढ़ाए हैं और सिद्धार्थ हमने ये कहा विधाता को चढ़ाए। नहीं नहीं, हमें लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये नहीं हमने कहा। क्या कहा? हमने कहा साधर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। साधर शिव को चढ़ाए भगवान शंकर। और सिद्धांत ये कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देवो। भटक गए बेटा। ये तो गुरु की महिमा का वर्णन है। माने जो हमारा गुरु है वो ब्रह्मा है, हमारा गुरु विष्णु है, हमारा गुरु भगवान शंकर है। तो हम अपने गुरु की प्रशंसा में, ये तो गुरु की प्रशंसा है, गुरु की महत्ता का वर्णन है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान शंकर है, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म तो गुरु की महत्ता है। इस समय ये बात कहा कि नहीं गुरु हमारे भगवान शंकर है, ये तो बात नहीं जमी। देखिए अब आपने बहुत अच्छा आपने कहा, देखिए जो कुछ है सब कर्म से। और हम ये कहते कर्म से, आपने कहा भी कर्म प्रधान विश्व कर लगाया भी। और हम ये कहते संसार में कर्म करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। जीवन भर लोग कर्म करते हैं लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं। कहां तक जन्म जन्म मूल यतन कराही, अंत नाम कहियावत नहीं। जन्म जन्मांतर तक लोग माला घुमाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन अंतिम में नाम तक नहीं ले पाते जब मरने का समय आता है। आंखों में जिभ्या में छाले पड़े, नाम पुकार पुकार, आंखों में छाई पड़ी, पंख निहार निहार। जीव में छाले पड़ गए, उसका नाम लेते लेते आंखों से दिखाई पड़ना बंद हो गया। कर्म बहुत किया गया लेकिन बताइए फल मिला? अंत समय में नाम तक नहीं ले पाया। हम ये कहते कर्म, तुम कहते जो जस करे, हम ये कहते जो जस करे ये कुछ नहीं, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध कोई करे, कर्म किसी के द्वारा किया जाए और फल किसी दूसरे को दिया जाए, ये काम का न्याय है। अगर कर्म करने वालों को फल मिलता है तो जो कर्म करे उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराध किसी के द्वारा और फल किसी को। कहां मिला कर्म का त्रिवाड़ा सूजी? बहुत सुंदर आपने हमारे बिंदु को छुआ। हाँ, अब इन्हें कुछ दे दे। हाँ, अब इन्हें को देना है, तो सुन रहे बहुत ध्यान से, इसलिए आपने हमारे बिंदु को छुआ और ये हमने बिंदु बहुत पहले दिया था, लेकिन आपने नहीं छुआ। जब छुआ तब सही। जब हमने छुआ तब, जब हमारे बिंदु पे आप पहुंचे नहीं तब। हेलो, हमें छूना पड़ा। वो बड़ा हर्ष के साथ इस जनमानस को हम बता रहे हैं, दोनों उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचने वाले पात्र हैं। उत्तर भारत की शान, इन्हें ये कह लो जंग में जीत के लिए ये काफी है। ये निहत्था ही सही इस जमाने के लिए काफी है। इन्हें गौर से सुनना, सुनने वालों, ये पूरी रात सुनाने के लिए काफी है, सुनाने के लिए काफी है। कहे कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल नहीं मिलता है, हमने सिद्धांत धन्यवाद। देखिए आपने कितनी सुंदर पंक्तियां समाज को परोसी, आनंद आ गया। सुनाओ, सब सुनने वाले भी हैं। एक बात बता दें आपको, गाड़ी ये कहते चुटकी भर चंदन भरो और गाड़ी भरो न काट। चुटकी मात्र एक चंदन, चुटकी भर चंदन बहुत पर्याप्त होता है, और एक गाड़ी लकड़ी हो काट उसका महत्व नहीं है, लेकिन चुटकी भर चंदन का महत्व है। ये बचे बहुत कम लोग हैं।
लेकिन ये जितने लोग बचे हैं ये बिल्कुल नौमी मक्खन है, बिल्कुल ये सुनने वाले हैं। और मैं इसीलिए मेरा मन लग रहा है कि अब तक तो खटपट होकर चेक अंदर हो जाते हैं, रुकते ही नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हो। हाँ, फिर बात सुना। इतने हंसे कि रोने पर मजबूर हो गए और इतने करीब आए कि हम दूर हो गए और इतने हंसे कि रोने पर मजबूर हो गए। और जिन कांच के महलों पर था नाच हमें, जिन कांच के महलों पर था नाच हमें, आज एक ही चोट पर चकना। सत्य बात है तुम्हारी, चकनाचूर हुए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा तो देखो कि मुझे वही ला के फिर खड़ा कर दिया। संसार की तो आशाएं ही टूट गई थी, किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस वेश में फिर यहां पर मिलूंगा। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी मेरे साथ, भयंकर वाली, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ महाकाल ने अपना बरद हाथ रखा, मुझे जहां मैं था वही ला के फिर खड़ा कर दिया। जय हो, मैं उसको सतत नमन करता हूँ। अब आए बिंदु पर, हाँ। इन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, और सिद्धांत को इन्होंने कहा कि को करे अपराध। ये सिद्धांत नहीं श्रीमान जी, सिद्धांत जो है वो यही है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये हमारा सिद्धांत गवाह है। और जो आपने पढ़ा है ये किसी व्यक्ति विशेष की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बढ़िया, कर्म से बेटा कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता लोगों को, मिलता किससे? भाव से। कर्म आप करते रहिए, माला घुमाते रहिए, माला फेरे तो जो भया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे मन का फेर। जीवन भर माला फिराया गया, जीवन भर कर्म किया गया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस माला में भाव नहीं था। अगर भाव जुड़ा होता तो अवश्य मिलता, क्योंकि उस परमात्मा का कहना है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही में सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। तो भाव प्रमुख है। कर्म आप करते रहिए, खूब करिए, देखें क्या मिल रहा है। बड़ी विडंबना, आज रावण जैसा व्यक्तित्व परमात्मा की बात कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसी पर आप लोग कम से कम ताली तो बजा दो इनके लिए। रावण जैसा व्यक्तित्व, पापी, दुराचारी, जिसके बारे में कहा गया, आज जैसे ही सम्मुख आए तो कम से कम परमात्मा को तो जान गए। हमने जाना कब नहीं? यदि ज्यादा तो बेटा क्या जान पाओगे जो हमने जाना? यदि ज्यादा होता तो क्रोध न। हमने अपने जीवन में अपने सिर काट के चढ़ा दिए। तुमने फूल चढ़ाया है कभी? एक अंगुली काट के चढ़ा देते हो। हमने कितना जाना, तुमने क्या जाना उसे? हमने तो बहुत कुछ जाना है, तभी तो उसको माना है, और तभी माने हुए तभी उसी के पक्ष नो पे चल दी रहे। अब कह रहे ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमने शीश चढ़ाए हैं, हमने माना है, और भाव का भूखा समाज को लखाया। लखाने का प्रयास तो खैर का बहुत ही अच्छा शुरू से रहा, लखाया समाज को, लेकिन फिर टूटी। भाव से भी मिलता तो हम कहीं नहीं जाएंगे, इनके पास रहेंगे। वो बड़ी फिर की छाती में चढ़े रही, हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि भाव से मिलता तो ये इनके दो भाई कुंभकर्ण और भूषण, तीनों भाई तपस्या करने गए, और भाव क्या थे? एक भाई के भाव थे कि हमें इंद्रासन मिले, हम इंद्रासन मांगेंगे। भाव ये था, और मिला क्या? इंद्रासन 6 महीना पड़े रहा, हमें ज्ञान बांट रहे। घर देखो क्या हुआ, भाव से मिला था कि कर्म से मिला था?
तो ये हमें न बताओ काहे से मिलत काहे से मिलत वो मिलत रही है जिस भाषा में आप समझोगे उस बेटा भटक गए तुमने कहा है वो तीनों भाइयों को बोले मिला क्या? बेटा उन्हें भी भाव से ही मिला। तपस्या तो तीनों ने एक साथ किया, कर्म तीनों का एक जैसा, तीन विविध तब तीनों भाई तीनों ने तपस्या की, एक साथ बैठ कर की और उसी विधाता की लेकिन मिला सबको अपने भाव के अनुसार। जब मेरे पास आया विधाता, कहो पुत्र भगवान हमसे कहा मांगो, तो हमने क्या मांगा? अपने भाव, जो हमारे अंदर भाव थे हमने अपने भाव से मांगा। हम काबू के मरे न मारे, वानर मनुष्य जात हुई बाहरे। इसके बाद वो पहुंचा कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण को भी भाव से मिला। मांगिस नींद मांस खटकेरी, हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए भाव भले बदल दिए गए, लेकिन मिला तो भाव से। भाइयों 6 माह जागना चाहता था, एक दिन सोना चाहता था, लेकिन उसकी बुद्धि पलट दी गई। मांगा तो उसने भाव से ही, उसके भाव में आया कि अब 6 महीने सो एक दिन जगे, मांगा तो भाव से। इसके बाद विभीषण के पास पहुंचा, परमात्मा कहा कहो पुत्र वर मांग, तुम भी वर मांगो। तो उसने मांगा कि आते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, उसने परमात्मा के चरणों में अपना प्रेम मांग लिया। अब बताइए भाव एक जैसा है। आप कर्म करें, आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं, कर्म करते हैं, फसल की निराई करते हैं, इसके बाद में फसल को घर लाते हैं, इसके बाद फसल को लेके बाजार में जाते हैं, लेकिन बाजार में आप भाव न लगे, फसल की कीमत मिल जाएगी, ले लोगे? बिना भाव के बेच लोगे? बताओ क्या ले लोगे? कर्म खूब किया, फसल उगाई, फसल काटी, फसल को लेके बाजार गए, लेकिन भाव ना लगा। कर्म तो सब कुछ कर डाला, उसका भाव में कीमत ले लोगे? कहां से ले लोगे बेटा? इसे चक्कर में ना पड़ो, बिना भाव के मिलता कुछ नहीं कहीं भी। हाँ कर हेलो श्री मुकेश जी द्वारा गही निवासी 11 पुष्प मुद्राएं दोनों पात्रों के लिए चौधरी सम्मानित की गई हैं। कोट कोट साधुवाद चौधरी। हाँ, हमारा हृदय कहता है कि रावण जी के लिए, क्योंकि उत्तर भारत की शान श्री कमल सिंह सेंगर दशहरी कट न पाई किसी से चाल तुम्हारी, लोग देने लगे मिसाल तुम्हारी। क्या बात है? लोग कथनों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोलचाल तुम्हारी। तो हमारा कहना है हमारी ओर से, क्या जंग में बढ़िया हमारा भाव ये है कि जिंदगी में ये भी तरीका आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या बात है भैया, तालियां। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। CL चौधरी जी के द्वारा दोनों उद्भट विद्वान पात्रों के लिए 11 पुष्प मुद्राओं द्वारा सम्मानित किया गया। कोट कोट साधुवाद। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे सम्मुख आज व्यक्तित्व खड़ा वो साधारण नहीं, ये हम मानते हैं, और जो इस रामलीला जगत में है वो लोग मानते हैं, और जिन लोगों ने इनको सुना है वो मानते हैं। लेकिन भगवान की एक इच्छा थी, या ये मान ले कि कोई त्रुटि होगी इनसे, भगवान ने इनको दंड दिया, लेकिन पुनः उसी स्थान पर भगवान की ही इच्छा से ये खड़े हैं और हम उनके समझ बोल पा रहे हैं। जब इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई तब हमें बड़ा लालसा थी कि इनके साथ हमारा पाठ हो, हमें अच्छा लगे। तो जीवन का एक पाठ हुआ तब हमारी शुरुआत थी, तब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा पाठ यूं कहते कि करवाया था।
लेकिन आज ये दूसरा मौका है तो भगवान ने हमें फिर हम दोनों गुरुबंधुओं को पुनः एक मंच पर खड़ा किया है। इसके लिए भगवान को मैं साथ धन्यवाद करता हूं। और अब हम चाहेंगे, अरे भैया अभी इनका मन नहीं भर रहा, बात तो यही है। देखिए इन्होंने नहीं कोई बात नहीं, हम आपकी जब तक इच्छा है तब तक बोलेंगे। इन्होंने कहा कि भाव से मिलता है और हमने कहा कि कर्म से मिलता है। और जब इन्होंने तब किया, परमात्मा इनके पास गए, उनका भाव क्या था कि हम काहू के मरई न मारे। फिर मिला क्या? परमात्मा के अनुसार। परमात्मा ने कहा ये नहीं मिलेगा, दूसरा मांगो। परमात्मा भी जानते थे कि तुम क्या मांगोगे, क्योंकि वो सब जानते हैं। परमात्मा फल वैसे देते हैं कि सिद्धांत कहता है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल। हृदय विचारी परमात्मा जब भी फल देता है तो हृदय से विचार करके ही देता है। आप कहते भाव से मिलता है। पुनः आपके दूसरे भाई के पास जब पहुंचे तो उनका भाव था कि हमें इंद्रासन मिले, 6 महीना हम जगह हुए, दिन सोए, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं थी, बुद्धि फट गई। ये फिर क्या मांगा? 6 महीना सोते और 1 दिन जगते और बता रहे कि भाव से मिलता है। और यदि भाव से मिलता तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? हमारी बात पर यही पर प्रोग्राम है, इस पर एक बढ़िया, बहुत सुंदर। मिला तो भाव से ही मिला। यदि हृदय में भाव नहीं आएगा तो कर्म संपन्न ही नहीं हो पाएगा। पहले कर्म करने का भाव ही तो उत्पन्न होगा। कर्म किए नहीं होए कछु, भाव किए सब होए। जिन दिए कुछ सुतपति का है, भाव वरण के दो। अब आप लोग समझना, जिन दिए कुछ, आप समझ रहे हैं? सुत माने जब पुत्र वहां तक पहुंचता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए, और जब पति पहुंचता है, नेत्र यही है। इन्हीं नेत्रों से हम अपनी माता को देखते हैं, इन्हीं नेत्रों से हम अपनी पत्नी को देखते हैं। कर्म दोनों का एक, नेत्रों से ही देखते हैं, लेकिन भाव क्या जो माता के प्रति भाव है वो पत्नी के प्रति वही भाव है। बड़ा सूर्यों में यात्रा कराते हैं। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवता और दैत्यों ने दोनों ने कर्म बराबर किया। कर्म दोनों ने एक साथ किया, बराबर किया। लेकिन जब उसमें रत्न निकले तो फिर बंटवारा, ये किसी को 20 किसी को 12, ये सब क्यों दिया गया? जब कर्म से ही सब कुछ मिलता, कर्म के अनुसार जब कर्म एक साथ किया गया तो बंटवारा भी एक सा होना चाहिए। लेकिन किसी को अमृत, दैत्यों को मदरा, दैत्यों को मदरा, ये बंटवारा क्यों हुआ? और धोखे से एक दैत्य ने पी लिया अमृत तो उसका शीश काट दिया। ये कहां का न्याय है? कर्म जब बराबर हुआ तो खेती जब हम लोगों ने साथ साथ की तो बंटवारा भी बराबर होना चाहिए ना। तो फिर बंटवारा क्यों अलग अलग हो गया जब कर्म के अनुसार सब कुछ मिलता है? इसलिए हमें ये ज्ञान ना सिखाओ बेटा, जब जब धर्म कर्म की बात कान में आती है तो अंगार दहकने लगते हैं, छाती में हूक उठाती है। तब धर्म मौन था वसुधा पर, तब धर्म कहां चला गया था? धरती में क्या धर्म का ठेकेदार नहीं था? तब धर्म मौन था वसुधा पर। जब गौतम की लाज लुट गई, गौतम की पत्नी अहिल्या की लज्जा लुट गई, खुद पत्नी का हरण हो गया।
ये धरा फट गई। गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया देवताओं ने ही। चंद्रमा ने। जब जब उन देवों के द्वारा अन्याय धरा पर होता था, तब क्षीर सिंधु में सोने वाला क्या पैर पसारे सोता था? कहां गया था वो? जब अधर्म हो रहा था, उस समय हो गया विदावन। अब जग में मेरी ठकरौती है जितने देव दैत्व नर नाहर, उन सबको खुली चुनौती है। अब देखे कोई आंख उठाकर किसी ऋषि को, नारी को, उस नारी को लखने से पहले देखे तलवार हमारी को। समझ में आया? इसलिए हमें न सिखाओ। समुद्र मंथन जब किया गया तो कर्म बराबर, फिर फल ये अलग अलग कैसे दिए गए? परिवार सुनिए। मैं वेदनाओं की ज्वाला में भी जलता हूँ, मैं वेदनाओं की ज्वाला में भी जलता हूँ, विपरीत आंधियों में भी समझता हूँ। आवश्यकता नहीं नेत्र की कोई, आवश्यकता नहीं नेत्र की कोई, क्योंकि मैं अपने महाकाल की उंगली पकड़ता पकड़ के चलता हूँ। आप चाहे जितना उड़ो, तब तक हम यहाँ रहेंगे, तब तक उड़ ना पाओगे। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि कर्म के अनुसार कुछ कहना चाहिए। हाँ बोलो बोलो, तुम ही बोलो पहले। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। हमने एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, फिर भटक गए। दूसरा उदाहरण देने लगे, वहां भी आपकी चूक है। चूक क्या है? आपने कहा कि देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के कर्म किया और फल अलग अलग मिला, एक को विष और एक को अमृत। क्यों? वहां भी कारण। और ये हमारे आदरणीय भैया प्रभात कटियार साहब 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में। लता जी को बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है। की खम करी तो तेरी आहाओं का हाथ हटाएंगे, ये की जब सपासी चल रहा तो ये चलू चटांगिनी के होश हो जाएंगे। ये गरम गरमाएगा, ये गदरा गंभीर सन, ये गर्भित कुमारियों के गर्भ में जाएंगे। ये धरा रखेगी हाथ कुत्ते के ठहरों के धूलू का धूम के धड़ी हम बदलाएंगे। बहादुर यदि मैं कहीं हो गया निशंक तो तेरी जान के लारे पर जाएंगे। ये दीपक पटेल, आदरणीय हमारे दीपक पटेल भैया 11 पुष्पमुद्राएं श्री बालाजी जी के चरणों में और 11 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में। लता जी को बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तक काले किसने देखे? कौन घमंडी काले? अरे मिट्टी में मिल गए, अरे हमारे काले, अरे तब तक रात तरफ चली जाएगी, होगा, फिर बालों की बरसात होगी, रात धनुष खंडन होगा, रात धनुष खंडन होगा, खंडन होगा। जो मेरे तन को फेल सके, कहीं बेटा दही के धोखे चूना मत चाट जाना, मुंह फट जाए सब तुम्हारा। जो मेरे तन को फेल सके वो जग में निर्मित तीर नहीं, और जो मेरी गर्दन काट सके वो बनी अभी शमशीर नहीं। पृथ्वी का जीना सीखा है, सोता हूं नित्य अंगारों पर और कांटों पर चलकर हंसाता, भारी हूं सदा हजारों पर। जो मुझको बंधन में बांध सके वो बनी अभी जंजीर नहीं, और जो मेरे तन को बेच सके वो जग में निर्मित तीर नहीं। बाकी विषम वीर बैरी के मस्तक हमने काटे हैं, उन्मुक्त भाव वाले वीरों के वक्षस्थल हमने छाटे हैं, और जो मेरे पथ को रोक सके वो जग में जन्मा वीर नहीं, और जो मेरी गर्दन काट सके वो बनी अभी शमशीर नहीं। कहे कि मेरी गर्दन जो काट सके बनी अब तक शमशीर नहीं। अरे हाथों में तलवारें देखी है पर चलते हाथ नहीं देखे, चंदन लगते मात देखे पर कट्टे मात नहीं देखे। अरे मुझे लगा इस स्तर पर तो ऐसी प्रलय बचा देगा और लोहे नगर छीन मिथिला से बाहर भगा देगा। तुम मिथिला से बाहर भगा दो, बहुत पिटोगे। झूठ मत बोलो बात, दुनिया के झूठे मर गए, तुम्हें पुकारो नहीं है तो जिंदे खड़े हो गए। झूठ मत बोल बात, मैं तेरी जात को जानता हूं, हम तुम्हारी जात तक को जानते हैं, और जात तो जात
भागोगे, आज काटूंगा सीध मिथिला में, उपद्रव ये करोगे, ये प्रबल हुंकार से मेरी ये हिमालय टूट जाएगा, ये खाना छूट जाएगा। अरे डाल कर तेरे हाथ मुंह में मैं चिप्या खींच लूंगा और रखकर छाती पर कलेजा चीर दूंगा, कलेजा चीर दूंगा। कहे कलेजा चीर दूंगा, हम चरवाते रहेंगे। क्या यार बताए, कलेजा चीर देंगे और हम कहेंगे चीरो, हम खड़े रहेंगे कि अब ठीक हो जाओ, सही से करें। इस प्रकार की बात करते हैं, पता नहीं किस मूड में है तो क्या खा के आए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझ लो हम क्या खाते हैं, तुम्हें नसीब भी नहीं होगा वो। अरे अब तक जाने कितने देखे घोड़ घांडी काले और मिट्टी में मिल गए, जब परे हमारे पानी तो समझ चली जाएगी, तो चलेगा ये खत, फिर ये नहुलवान होगा और फिर बालों की वर्षा होगी, रात धनुष खंडन होगा, रात धनुष खंडन होगा, रात खंडन होगा। विवाह हो गया तुम्हारा? हमें तरस आ रही तुम पर। तेरी छाती में बाल नहीं है इतने जो झेलेगा कबाली का, अब मर जाएगा बेटा मिथिला में, तो फिर क्या होगा प्रमुख वाली का? अगर अकेले दम रखता है तो ये सूचना पहुंचा दो, ये हाल ये सब तुम सभी सजो, रहना जाए हैरानी, मरेगी बात तुम्हारी घरवाली, सर झुकेगा ना लंकेश्वर हमारी का, करता हूँ देखो जवाहर जोर जवानी का। अरे समझाता हूँ दर मत काम करो नादानी का, और लड़ना ही है तो निकल चलो मिथिला के बाहर, तुमको खुली चुनौती है। अरे लंका से सेना बुलवा लो, स्वयं कुंभकर्ण को जगवा लो, अरे मेघनाथ को खबर करा दो, फिर ये मत कहना पता नहीं था, बलनंदन को समझ नहीं था, हाय हाय मैं कुछ कर न सका, बलनंदन बलशाली का मार पड़ेगी मिथिला में तो फिर क्या होगा। अच्छा हमारे घरवाली तुम्हारी मालूम है कौन है? मैं गुरुशंकर का विकल्प भक्त, हो सकता कभी हताश नहीं, आज हताश नहीं हुए तभी तो यहाँ खड़े हैं। ये तो कटके अलग हो गया था सब, यही खत्म। लेकिन देखिए भोले बाबा की कृपा, मैं गुरुशंकर का विकल्प भक्त, हो सकता कभी हताश नहीं, और रोज बना जो भी मेरा ले सका दूसरी सांस नहीं। हर किस मैया ने जन्मा नाहर, मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंघनी का जाया, मैं रुधिर पान करने वाला, गिरजा मेरा शीश सिंह पर तरी भवानी, धन के शीतल वीर उपजे भटवानी, छोड़ा नहीं विश्व में मैंने आग उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा नाहर, मुझसे टकराने वाला। अरे नीत का लिया सहारा तो शायद तुझको छोड़ देंगे, और अनीत का दिया सहारा तो नस्ल तुम्हारी। सही में? अच्छा ये बताओ, नस तोड़ी जाती काटी जाती? ठीक है हम तोड़ देंगे। तोड़ी दी जाती। एक रोग होता है कुलंग, एक रोग कुलंग होता है। आप ठंडे ना हो, चले आओ चढ़के। और जिसको कुलंग होता है उसकी नस तोड़ी जाती है, तो ये कहते हैं कि नस तोड़ी जाती है कि काटी जाती है, तो तोड़ी भी जाती है और काटी भी जाती है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा कार्य किया जाता है। और ये कह रहे हैं कि मैं शंकर का परम भक्त, यदि आप शंकर के परम भक्त हो तो हम भी भगवान शंकर के भक्ति है। अरे मैं शंकर का परम भक्त, हो सकता कभी हताश नहीं, अरे मेरे हित मेरे शत्रु ले सकते दूसरी सांस नहीं, जगदम्बा मैया ने नहा जवान तुझे बचा लेगा, खत से ज्वाला निकलेगी, रात लगेगी पानी में, उसकी शिकायत भूल जाओगे श्रीमान जी। चलती हुई जवानी जवानी में क्यों? सत्य बताओ, हमारी जवानी दिख रही तुम्हें? जी 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 ये जरूर दिख रहा है बौना बच्चा, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। आप हम बताओ जवान जी। हम इनके बाबा की उम्र के हैं। जी बैरोचन सुधा रखी ना बताओ। आपको सुनने में थोड़ा फर्क हुआ, अंतर हुआ। हमने कहा था कि ढलती हुई जवानी में, तो आप सुन रहे हो चढ़ती हुई। नहीं आप बदल गए, आप तुम बदल गए। हमने कहा यही था। अच्छा सदर ने क्या कहा था? चढ़ती हुई जवानी में
चढ़ती जवानी हमारी चढ़ती जवानी जी हमें लगता है मैं नेत्र दोष हो गया, दिखाई भी कम पड़ता है। रावण मैं मचल गया इस स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा? अरे चचरमा नहीं लाल मैया का जो तुमको आज बचा लेगा। बारासुर ये तुमने आज बुलाई, ये रक्त अवसर की बेला आज तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये रथ हेरों का मेला, इस खाए से ज्वाला निकलेगी, आग लगेगी पानी में। सिकी सिकाई भूल जाओगे बेटा इस चढ़ती हुई जवानी में, या तो आज सब के इन मिथिला में छुप जाओगे और मिल गई राय भगने की तो अंधेरे में इधर से समझ लेना। नहीं इधर से नहीं जाएंगे, इधर से आएंगे तो इधर ही से जाएंगे, इधर तो फंस जाएंगे। नहीं रास्ता लोग छोड़ देते जब भय होता है कि ऐसा लोग रास्ते फिर ले जाए आगे, जैसे इधर से जाओगे जब भागोगे। देखिए बैठी हुई वक्तमान जब तक हम दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तब तक ये धनुष टूटने वाला नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि धनुष टूट जाए और श्रीमान जी चाहते हैं कि धनुष न टूटे। कारण है, उसका कारण है क्योंकि लोग कह देते हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ा के कारण अगर ये टूट जाएगा तो उनकी भी टूटने की व्यवस्था हो जाएगी। तो अब ये फड़फड़ा रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं क्या करें और कहा जाए, ये विचार कर रहे हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि धनुष टूट जाए, बेटी सीता का पालन संस्कार हो जाए, तो उन्हें सौगंध है भगवान शंकर की दोनों हाथ उठा करके प्रेम से जय घोष